हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल आपके सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 23 सितंबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, आपके भर्ती बोर्ड ने आपके हित में एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया था। वो था डिसीजन के भारी बारिश को देखते हुए, बाढ़ आ रही है, बहुत सारे जिलों में इतना पानी है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है ना। उस सभी को देखते हुए आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ये स्टैंड लिया था कि कुछ जो फिजिकल की स्टार्टिंग की डेट थी, जैसे 23, 24, 25, 26, है ना, ऐसी कुछ डेट थी जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उन डेट को वहां से कैंसिल करके कुछ आगे बढ़ा दिया गया है ना, कि ये जो आपके 11 तारीख से स्टार्ट होंगे, यानी कि 11 नवंबर से, वो जो भी थी मैंने आपको बता दिया था। तो जैसे जैसे आपके फिजिकल नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत सारा जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है रोजगार पंजीयन को लेकर। आपका जो रोजगार पंजीयन है उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, यानी कि कुछ फोन्स के माध्यम से या व्हाट्सएप जैसे भी आए, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन जो कॉमन रहे वो 3 ही पॉइंट कॉमन बने। वो कॉमन कौन से? जैसे एक्सपायर हो गया है रोजगार पंजीयन आपका, तो अब क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कभी भी बनवाया ही नहीं हमने, फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म में हमने कहा था कि हमारे पास है या नहीं कहा था कि हमारे पास नहीं है, ये भी जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, फॉर्म में तो हमने कह दिया कि हाँ हमारे पास रोजगार पंजीयन है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमने बनवाया भी नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स पर मैं आज डिस्कस करूंगा आपके बारे में। जो आप इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, आपके जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा, एक्सपायर हो गया आपका। देखिए, जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय हमारे पास रोजगार पंजीयन था, ऑप्शन था, हमने कह दिया कि हाँ हमारे पास रोजगार पंजीयन है, और था आपके पास, लेकिन वैलिड भी था। अब फॉर्म भरने से लेकर आज तक, आज की डेट तक, वो क्या हुआ, उसके बीच में कभी भी वो अनवैलिड हो गया, यानी कि एक्सपायर हो गया। अब वो बच्चे क्या करें, उनके लिए है बहुत जरूरी है आप अच्छे से समझे, बहुत ही ध्यान से, है ना, वीडियो को स्किप ना करें जरा भी। देखिए, जिन बच्चों का रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, उनको करना क्या है, फिजिकल देने जब आप जाओगे तो वहां आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, और उसमें रोजगार पंजीयन भी आपका देखा जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, एक तो वो एक्सपायर जो आपका रोजगार पंजीयन हो गया उसको लेकर आपको जाना है, साथ लेकर जाना है ना, भूलना नहीं है। दूसरा, जो रोजगार आपका एक्सपायर हो चुका है रोजगार पंजीयन, उसको दोबारा से वैलिड करा लीजिए, है ना, एक और नया बनवा लीजिए, वैलिड करा लीजिए, उसको भी लेकर जाना है, और एक्सपायर को भी आप अपने साथ लेकर जाना है। क्योंकि पिछले लास्ट जो वैकेंसी थी, लास्ट भर्ती थी, है ना, इससे पहले ये एक इशू पॉइंट बना था, जो बहुत सारे बच्चे कोर्ट का जिन्होंने सहारा लिया था, वहां से भी ये सिद्ध हुआ था कि हाँ आपका फॉर्म भरते समय आपका रोजगार पंजीयन वैलिड था, लेकिन बाद में एक्सपायर हो गया, तो उनको ले लिया गया था। तो आपको करना यह है कि एक्सपायर को भी लेकर जाना है, और उस एक्सपायर को आप वैलिड करा लीजिए दोबारा से, है ना। दोबारा से वैलिड कराने के बाद में आप नए भी लेकर जाएं और पुराना भी अपने साथ में लेकर जाएं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका। दूसरा पॉइंट चलते हैं, कभी हमने बनवाया ही नहीं है, आपने कभी भी रोजगार पंजीयन नहीं बनवाया है, और आपको यह भी जानकारी नहीं है कि हमने ये कहा है फॉर्म में कि हाँ हमने बनवाया है, या हमने ये कहा है कि हमने तो कभी बनवाया ही नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपना अभी भी अपना रोजगार पंजीयन आप बनवा लें, है ना। देखिए, जब आपने फॉर्म भरा था, आपने पेपर दिया, पेपर में आपका सिलेक्शन हुआ, यानी कि सिलेक्शन का मतलब आप पास हो गए, आप सेकंड स्टेप के लिए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये अब ना रखें कि हमारे पास रोजगार पंजीयन नहीं है और हम नहीं जाए फिजिकल के लिए। आप अपना रोजगार पंजीयन अभी बनवा लें, है ना जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप जाएं और ट्राई करें जाकर। तो आपको नहीं बनवाया है तो आप अभी बनवा लीजिए। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले में ये आप बनवा सकते हैं किसी भी जिले से, है ना। कभी भी नहीं बनवाया तो वो बनवा ले, ठीक है। दूसरा है ना, लैंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है आपका, कि फॉर्म भरते समय तो हमने कह दिया कि हाँ हमारे पास रोजगार पंजीयन है, लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास नहीं है और हमने कभी बनवाया भी नहीं है। वो बच्चे क्या करेंगे, देखिए, एक जो भर्ती है, जब हम कंपटीशन की लाइन में आते हैं तो सबसे चीज कॉमन इसमें यही होता है कि हमको ये जानकारी नहीं होती क्या हमारे लिए इसमें रहेगा, क्या जिस लाइन में हमने कदम रखा है उसमें हमको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एक जुआ होता है, कंपटीशन है।
अब जब आपने पेपर पास कर लिया है तो आप ये सोचकर घर ना बैठे कि हमने तो हाँ कह दिया फॉर्म भरते समय कि हमारे पास रोजगार पंजीयन है, लेकिन रोजगार पंजीयन नहीं है और ये सोचकर हम अपने घर रह जाएं। तो घर नहीं रहना है, आप रोजगार पंजीयन अपना बनवा लीजिए अभी, है ना। हो सकता है कि छूट मिल जाए, है ना, हो सकता है कि इसी चीज पर आपको छूट दे दी जाए कि हाँ ठीक है हमने बनवा लिया आपने। रोजगार पंजीयन इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ये देखती है कि कितने बच्चों ने रोजगार पंजीयन बनवाया है, कितने बच्चे रोजगार चाहते हैं और कितने बच्चों को हमने रोजगार दे दिया इसके माध्यम से। जरूरी भी है और जरूरी भी नहीं है, तो दोनों ही काम है। तो रिस्क इसमें ना लें, आप अपना रोजगार पंजीयन बनवा लें। वो बच्चे भी जिन्होंने कभी नहीं बनवाया, वो बच्चे भी जिन्होंने फॉर्म में यस कह दिया लेकिन रोजगार पंजीयन नहीं है, तो वो भी बनवा ले। और वो भी बनवा ले जिनका एक्सपायर होगा वो उसको वैलिड करा ले, है ना। तो ये तीनों पॉइंट थे, इनके मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों पॉइंट के मैंने जवाब दिए, समझ भी आया होगा। कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको शो हो रहा होगा, आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप आपकी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करेंगे। आप चाहे एक मुझसे मेरा एक कोई एक साथी मुझसे सवाल करता है या 1000 करता है, मेरे लिए बराबर है। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए है जिनका फिजिकल 23 से स्टार्ट था लेकिन अब आगे चला गया है ना। अब उन बच्चों के लिए क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा। फायदा इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रेस नहीं आ रही होगी, लेकिन उनको जो 1 से 1.5 महीने का समय दिया गया है, इसमें वो बच्चे अपनी रेस कंप्लीट कर लेंगे और वो फिजिकल पास करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन क्या रहेगा फाइनल मेरिट में, क्या उनको उसी नजर से देखा जाएगा जैसे सभी बच्चों को देखा जाएगा, जैसे कि जिनके पहले से ही डेट चेंज नहीं हुई है उसी नजर से देखा जाएगा, या फिर उनको अलग से स्पेशली ट्रीट उनको किया जाएगा। इसके बारे में क्या उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा या फायदा होगा, तो एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं, हमारे साथ बने रहिए। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। सिर्फ इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। आपको ये मौका मिला है, बहुत सारे बच्चों में से आप छटकर यहां तक पहुंचे हो और बहुत सारे बच्चे यहां से छटकर फाइनल मेरिट तक जाएंगे। तो आप उस बच्चों में आप अपने नंबर लेकर आए, उस बच्चों में उन बच्चों की लिस्ट में आप शामिल हो जाएं जो यहां से छटकर आगे तक जाएंगे, है ना। छटोर में बाहर होकर जो बच्चे निकलेंगे उनमें शामिल ना हो, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। आपके पास समय है, आपके पास इतना समय है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।